क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पैसा कमाने के आपके सभी प्रयास, भले ही आप जानते थे कि क्या करना है, आपकी उंगलियों से फिसल गए? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पीछे एक अदृश्य, खामोश चीज एक परछाई की तरह काम कर रही है, जो पैसे को सचमुच आपकी ओर आने से रोक रही है? और इससे भी अजीब बात यह है कि यह परछाई आपकी अपनी छवि है। आज मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि वास्तविक वित्तीय सफलता पाने के लिए क्या कमी है। मैं किसी तरकीब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं रातों रात अमीर बनने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ इतना बुनियादी बदलने की बात कर रहा हूं जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जब मुझे आखिरकार यह समझ आया कि वास्तविक वित्तीय कारावास मेरी परिस्थितियों में नहीं, न ही मेरे वेतन में, न ही अवसरों की कमी में था, बल्कि मेरे भीतर था, तो सब कुछ बदल गया। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन यह मानते हुए बिताते हैं कि वे पैसा नहीं कमाते क्योंकि उनके पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है, वे सही लोगों को नहीं जानते, वे एक धनी परिवार में पैदा नहीं हुए थे, या क्योंकि अर्थव्यवस्था कठिन है। लेकिन सच्चाई बहुत गहरी और कई लोगों के लिए असहज है। आप दुनिया से सीमित नहीं हैं, आप उस छवि से सीमित हैं जो आपने अपने मन में अपनी बनाई है। और वह छवि इतनी मजबूत हो जाती है कि वह आपके निर्णयों, आपकी भावनाओं और यहां तक कि आपके द्वारा समझे जाने वाले अवसरों को भी नियंत्रित करती है। मैंने खुद इसका अनुभव किया। कई सालों तक मैं मानसिक रूप से दोहराता रहा कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। मैंने इसे जोर से नहीं कहा, बेशक, लेकिन मेरे व्यवहार ने मुझे बेनकाब कर दिया। जब आप कोई भी नौकरी स्वीकार करते हैं, जैसा कि मैंने गैस स्टेशनों, कारखानों या थकाऊ, असंतोषजनक काम में किया था, तो आप अनजाने में एक गहरी मान्यता को मजबूत कर रहे होते हैं। मैं किसी बड़ी चीज के लायक नहीं हूं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह मान्यता एक मान्यता की तरह महसूस नहीं होती, यह एक तथ्य की तरह महसूस होती है। आपको लगता है कि यह बस आपकी वास्तविकता है। आपको लगता है कि यह बस जो आप कर सकते हैं, और शायद यह आपके साथ अभी हो रहा है। पैसे पर आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि 80% से अधिक लोग वित्तीय निर्णय तर्क के आधार पर नहीं, बल्कि भावनाओं के आधार पर लेते हैं। और उन लोगों की प्रमुख भावना जो फंसे हुए रहते हैं हमेशा एक जैसी होती है: डर, जोखिम लेने का डर, सक्षम न होने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, कुछ नया आजमाने और विफल होने का डर। तर्कसंगत विचार को कार्य करने का अवसर मिलने से पहले ही डर लकवाग्रस्त कर देता है। कितनी बार आपके पास एक आशाजनक विचार आया है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद डर ने आपके मन पर कब्जा कर लिया और आपने बिना कोशिश किए ही हार मान ली? आपने कितनी बार अवसरों को जाने दिया क्योंकि आपको विश्वास था कि यह आपके लिए नहीं था? आपने कितनी बार सोचा है कि आपका जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, भले ही आप सब कुछ सही कर रहे हों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक आंतरिक पैटर्न से काम कर रहे हैं, आपकी व्यक्तित्व की एक अदृश्य रूपरेखा जो सालों के विचारों, अनुभवों, तुलनाओं और असुरक्षाओं से बनी है। बाहरी दुनिया केवल इस रूपरेखा को दर्शाती है। चाहे आप बाहर कितनी भी मेहनत करें, अगर आंतरिक रूप से आप खुद को सीमित देखते हैं तो आप हमेशा उसी बिंदु पर लौट आएंगे। यह ऐसा है जैसे अपने पैरों में लंगर बांधकर दौड़ने की कोशिश करना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको यह किसी ने नहीं सिखाया। किसी ने आपको नहीं बताया कि पैसा कमाने से पहले आपको आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की आवश्यकता है। किसी ने यह नहीं समझाया कि आपकी आत्म छवि एक थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। भले ही आपको अपनी आदत से अधिक वित्तीय परिणाम मिल जाए, फिर भी आप अपने पुराने स्तर पर वापस आ जाएंगे, बिल्कुल एक ऐसे उपकरण की तरह जो स्वचालित रूप से तापमान को नियंत्रित करता है। और एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अवसरों को नहीं देखते, बल्कि आप उन पर विश्वास नहीं करते जब वे सामने आते हैं। जब कोई अधिक कमाने के अवसर की बात करता है तो आप सोचते हैं, यह मेरे लिए नहीं है। जब आप एक बेहतर नौकरी का अवसर देखते हैं तो आप सोचते हैं, मेरे पास कौशल नहीं है। जब कोई व्यवसाय शुरू करने की बात करता है तो आप सोचते हैं, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। और इनमें से हर एक वाक्यांश आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करता जाता है, जब तक कि आप कई सालों तक उसी चक्र के बंधक नहीं बन जाते। इसीलिए इतने सारे बुद्धिमान,
मेहनती और समर्पित लोग हमेशा एक ही वित्तीय पैटर्न में जीते हैं, जैसे वे चक्कर लगा रहे हों। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही जी रहा था जब तक मुझे अपने हाथों में थिंक एंड ग्रो रिच नहीं मिली। और मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने उस किताब को देखा और सोचा, यह मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। यह सचमुच मेरी आत्म छवि थी, जो अवसर को तब भी अस्वीकार कर रही थी जब मैंने पहला पन्ना भी नहीं खोला था। लेकिन मेरे भीतर कुछ एक बहुत ही छोटे, बहुत ही नाजुक, बहुत ही अप्रत्याशित क्षण के लिए कोशिश करने का फैसला किया, और उस पल ने मेरे पूरे जीवन को फिर से व्यवस्थित कर दिया। अगर मैंने उस छोटे से डर पर काबू नहीं पाया होता तो मैं अपना पूरा जीवन एक अग्निशामक के रूप में वेतन दर वेतन जीते हुए और यह मानते हुए बिताता कि यही मेरा भाग्य है। सब कुछ बदल गया क्योंकि पहली बार मैंने उस पहचान पर सवाल उठाया जिसे मैं अनजाने में ढो रहा था। और आपके लिए यही कमी है, यह सवाल करना कि आप खुद को क्या मानते हैं। आप वास्तव में क्या हैं, यह नहीं, बल्कि आप खुद को क्या मानते हैं, क्योंकि यही विश्वास आपके जीवन को चलाता है। आप अपनी क्षमताओं के अनुसार नहीं कमाते, आप अपनी उस छवि के अनुसार कमाते हैं जो आपकी अपने बारे में है। आप अवसरों को इस बात से आकर्षित नहीं करते कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात से आकर्षित करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप लायक हैं। और शायद यह अब आपको परेशान करता है, शायद यह आपको डराता है, शायद यह क्रोध की भावना भी पैदा करता है। लेकिन यह बेचैनी पहला संकेत है कि आपका मन जागना शुरू हो रहा है। क्योंकि अगर आप इसे गहराई से महसूस करते हैं, अगर आप वास्तव में इस विचार को अपने भीतर आने देते हैं, भले ही कुछ ही सेकंड के लिए, तो आपके अंदर कुछ हिलना शुरू हो जाता है। और इस आंतरिक गति में वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता शुरू होती है। तब नहीं जब आपको अधिक मिलता है, बल्कि तब जब आप खुद को अधिक होने की अनुमति देते हैं। क्योंकि अंततः पैसा कमाना अत्यधिक प्रयास के बारे में नहीं है, यह अधिक मेहनत करने के बारे में नहीं है। यह इस बात के बारे में है कि आप अपने भीतर कौन हैं, उसे कैसे खोलें, ताकि बाहरी दुनिया आखिरकार आपके साथ तालमेल बिठा सके। और जब यह एहसास होता है तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। यह अटल है। हर उस चीज के पीछे एक खामोश नियम काम कर रहा है जिसका आप अनुभव करते हैं। और अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन बिना यह समझे बिता देते हैं कि वे इससे निर्देशित हैं। मुझे खुद इसे समझने में कई साल लगे। मैंने अपने जीवन को देखा और यह स्वीकार नहीं कर पाया कि कड़ी मेहनत अब मुझे कहीं नहीं ले जा रही थी। मैंने देखा कि अन्य लोग कम प्रयास, कम शिक्षा, कम तैयारी के साथ समृद्ध हो रहे थे, और इसने मुझे उत्सुक किया। जब तक एक दिन आखिरकार कुछ समझ में आया, यह प्रयास नहीं था जो परिणाम बनाता था, बल्कि वह आंतरिक आवृत्ति थी जिसने मेरे व्यवहार, मेरे अवसरों और यहां तक कि मेरे रास्ते में आने वाले लोगों को भी आकार दिया। और यही वह हिस्सा है जिसे लगभग कोई नहीं समझता। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप कंपन करते हैं। और जब मैं कंपन की बात करता हूं तो मैं किसी रहस्यमय या काल्पनिक चीज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं विचार, भावना और क्रिया के संयोजन की बात कर रहा हूं जो एक बोधगम्य, ऊर्जावान पैटर्न बनाता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और महसूस करते हैं कि ऊर्जा भारी है, भले ही कोई कुछ न कहे, या जब आप किसी से मिलते हैं और तुरंत देखते हैं कि वह व्यक्ति आत्मविश्वास, उत्साह, चुंबकत्व बिखेर रहा है, वह कंपन है। हम सभी हर समय इसे उत्सर्जित करते हैं और यह हमारे आसपास की दुनिया के साथ संवाद करता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपने जीवन को बदलने की कोशिश केवल तार्किक, तर्कसंगत हिस्से के बारे में सोचकर करते हैं, जबकि कमी, असुरक्षा, चिंता और डर महसूस करना जारी रखते हैं। और यही वह आंतरिक संघर्ष है जो पैसे को आने से रोकता है। आप कहते हैं, मैं समृद्ध होना चाहता हूं, लेकिन आप कंपन करते हैं, मैं असफल होने से डरता हूं। आप कहते हैं, मैं प्रचुरता चाहता हूं, लेकिन आप कंपन करते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं सक्षम हूं या नहीं। और आप जोर से कुछ भी कहें, ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आप महसूस करते हैं। यह उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आपके अकेले होने के पलों में, सोने से ठीक पहले के क्षणों में, जागने के बाद के सेकंडों में आपके दिमाग पर हावी होता है। वहीं आप अपनी सच्ची आवृत्ति प्रकट करते हैं। इसीलिए इतने सारे लोग
अपने जीवन को सकारात्मक पुष्टि दोहराते हुए बिताते हैं, जबकि उन्हें वही नकारात्मक परिणाम मिलते रहते हैं, क्योंकि वे अंतर्निहित संरचना को बदले बिना दीवार को रंगने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बार आप बदलने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जागे हैं, लेकिन एक समस्या ही आपको स्वचालित रूप से उसी भावनात्मक पैटर्न पर लौटने के लिए पर्याप्त थी। कितनी बार आपने खुद को यह समझाने की कोशिश की है कि इस बार यह काम करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपको संदेह की वह खामोश पीड़ा महसूस हुई। वह संदेह एक कंपन है, वह चिंता एक कंपन है, वह भावना कि पैसा किसी भी क्षण फिसल सकता है, वह भी एक कंपन है। और आर्थिक मनोविज्ञान पर अध्ययनों के अनुसार मानव मस्तिष्क नकारात्मक भावनाओं पर सकारात्मक उत्तेजनाओं की तुलना में अधिक दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है, जिसका अर्थ है कि यदि आप अपनी भावनाओं पर महारत हासिल नहीं करते हैं तो वे आपकी वित्तीय वास्तविकता पर हावी हो जाएंगी। मैंने खुद इसका तीव्र अनुभव किया। जब मैंने पहली बार थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी तो मैंने केवल अलग तरह से सोचा ही नहीं, मैंने अलग तरह से महसूस किया। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैं अकेला बैठा था, तब भी एक अग्निशामक था और मेरे शरीर से निश्चितता की एक लहर गुजरी, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह अहंकार नहीं था, यह खाली आशावाद नहीं था, यह ऐसा था मानो मेरे भीतर के एक हिस्से ने कहा, बस यही है, तुम उस जीवन से पहले ही बड़े हो जो तुम जी रहे हो। वह भावना केवल कुछ सेकंड तक चली, लेकिन उसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि उस पल में मैंने ऐसे कंपन किया जैसे परिवर्तन पहले ही हो चुका था। और यह कंपन मेरे द्वारा लिए गए हर निर्णय, मेरी हर बातचीत, मेरे द्वारा की गई हर पसंद को बदलना शुरू कर दिया। मेरा जीवन उस नई आवृत्ति के इर्द गिर्द फिर से व्यवस्थित होना शुरू हो गया। और यही कारण है कि इतने सारे लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तरीकों को आजमाते हैं, रणनीतियों का पालन करते हैं और फिर भी फंसे रहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान नहीं है जो परिवर्तन पैदा करता है, यह ज्ञान के पीछे का कंपन है। जब आप ऐसे व्यक्ति के रूप में कंपन करते हैं जो कमी में रहता है, तो आप कमी वाले निर्णय लेते हैं, कमी वाले अवसरों को आकर्षित करते हैं और उन लोगों से संबंधित होते हैं जो कमी में सोचते हैं। लेकिन जब आप ऐसे व्यक्ति के रूप में कंपन करते हैं जो पहले से ही समृद्ध है, भले ही पैसा आने से पहले आपके रवैये बदलते हैं, आपका दृष्टिकोण बदलता है, आपकी मुद्रा बदलती है, आपकी ऊर्जा बदलती है। जीवन परिणाम के प्रकट होने का इंतजार नहीं करता है प्रतिक्रिया करने के लिए। यह इस बात पर प्रतिक्रिया करता है कि आप अभी कौन हैं। यही सच्चा नियम है। यह रहस्यवाद नहीं है, यह भावनात्मक सुसंगति है। ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो मांगते हैं, यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो हैं। आप इसे ठीक इसी क्षण महसूस कर सकते हैं। बस उस समय को याद करें जब आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए थे, भले ही यह कुछ ही सेकंड के लिए रहा हो। शायद यह किसी इंटरव्यू से पहले था जिसमें आपको पता था कि आप सफल होंगे, किसी सौदे को पक्का करने से पहले, या किसी विशेष रूप से अच्छे दिन जब आपने शीशे में खुद को देखा था। गौर करें कि उस पल में सब कुछ संभव लग रहा था। गौर करें कि आपकी मुद्रा कितनी अलग थी, आपकी आवाज कितनी दृढ़ थी, आपका मन कितना स्पष्ट था। वह भावना सफलता की स्वाभाविक आवृत्ति है, यह बनाया नहीं जाता, इसे पाया जाता है। अब कल्पना करें कि आप उस स्थिति में 1 मिनट के लिए नहीं बल्कि घंटों तक जीते हैं, दिनों तक, हफ्तों तक। कल्पना करें कि इसका आपकी बात करने, चलने, निर्णय लेने, मोलभाव करने, बनाने, पीछा करने, सामना करने और बढ़ने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अधिकांश लोग समृद्ध होने में विफल रहते हैं क्योंकि वे कम भावनात्मक आवृत्ति पर काम करते हैं और शारीरिक या मानसिक प्रयास से क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही कंपन के बिना प्रयास धारा के विपरीत नाव चलाने जैसा है। यह आपको थका देता है, यह आपको निचोड़ लेता है, यह आपका दम घोंट देता है और यह आपको कहीं नहीं पहुंचाता। और जब आप प्रचुरता की भावना में कंपन करना शुरू करते हैं तो पैसे को आखिरकार अंदर आने की अनुमति मिल जाती है, क्योंकि गहराई में यह कभी समस्या थी ही नहीं। समस्या हमेशा वह कंपन था जो आपकी चाहत को दूर धकेल रहा था। जब कंपन बदलता है तो पैसा दुश्मन होना बंद हो जाता है और एक परिणाम बन जाता है, और तभी आप नियम को काम करते हुए देखते हैं। हर वह बात
जिसे आप गहराई से महसूस करते हैं, वह आपके जीवन में ऐसे तरीकों से साकार होने लगती है जिन्हें आप तार्किक रूप से समझा नहीं सकते। यहीं पर जीवन भारी लगना बंद हो जाता है और प्रवाहित होने लगता है। यहीं पर नियम आपके लिए काम करना शुरू करता है, आपके खिलाफ नहीं। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। एक लंबे समय तक मैं ऐसे जिया जैसे मेरे सिर के ऊपर एक अदृश्य छत हो। मैंने कितनी भी कोशिश की हो, कितना भी काम किया हो, एक बेहतर जीवन के लिए कितना भी तरसा हो, मैं हमेशा उसी सीमा से टकराता था। ऐसा लगता था जैसे एक रेखा थी जिसे मैं कभी पार नहीं कर सकता था। और केवल तभी जब मैंने मानवीय व्यवहार का गहराई से अध्ययन करना और खुद को देखना शुरू किया, तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। वह छत दुनिया में नहीं थी, वह मेरे अंदर थी। यह मेरी आत्म छवि थी जो मुझे उसी स्तर पर बनाए रखती थी। यही निर्धारित करती थी कि मैं कितना पैसा कमाने का हकदार था, मैं कितनी सफलता प्राप्त कर सकता था, और यहां तक कि मैंने अपने जीवन को कितनी दूर तक जाने दिया। और यह सबसे बड़ी जेलों में से एक है। आप सोचते हैं कि आप अपने परिणाम चुनते हैं, लेकिन वास्तव में यह आपकी आत्म छवि है जो आपके लिए चुनती है। आप कह सकते हैं, मैं और कमाना चाहता हूं, लेकिन अगर गहराई में आप अभी भी खुद को कोई साधारण, सीमित, असुरक्षित व्यक्ति देखते हैं जो महान चीजों के लिए नहीं बना था, तो आपके कार्य उसी पैटर्न का पालन करेंगे। और इससे भी बुरा, भले ही आप कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए कोई बड़ा परिणाम प्राप्त कर लें, जैसे अप्रत्याशित अतिरिक्त आय, एक अच्छा सौदा, वेतन वृद्धि, एक अवसर, आप अपनी पिछली स्थिति में लौट आने का रास्ता खोज लेंगे, क्योंकि मन हमेशा उस स्थिति में लौटने की कोशिश करता है जिसे वह मैं के रूप में पहचानता है। जब मैं अलग अलग तरह की नौकरियों में, गैस स्टेशनों, कारखानों या यांत्रिक सेवाओं में काम करता था, तो वह सिर्फ काम नहीं था, वह मेरी अपनी छवि का सटीक प्रतिबिंब था। मुझे विश्वास था कि मैं बस इतना ही हो सकता था। मुझे विश्वास था कि यह उस तरह का जीवन था जो मेरा था। और शायद यह आपके साथ भी हो रहा है। शायद आप वहां नहीं हैं जहां आप वास्तव में होना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि आप में क्षमता की कमी है, बल्कि इसलिए कि आप में आंतरिक अनुमति की कमी है। महान बनने की अनुमति, प्राप्त करने की अनुमति, समृद्ध होने की अनुमति। यही वह बात है जिसे अधिकांश लोग कभी महसूस नहीं करते। मुझे यह तभी समझ में आया जब मैंने अपनी आंतरिक छवि को बदलने का फैसला किया। और मेरे लिए यह सबसे कठिन हिस्सा था। अपनी दमकल कर्मी की नौकरी छोड़ने से भी ज्यादा, अपना पहला व्यवसाय खोलने से भी ज्यादा, अनिश्चितताओं का सामना करने से भी ज्यादा। क्योंकि अपनी आत्म छवि को बदलने के लिए उन गहरी मान्यताओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें आप बचपन से ढोते आ रहे हैं। यह अपने बारे में हर उस बात पर सवाल उठाना मांगता है जो आप सच मानते हैं, हर वह बात जो दुनिया ने आपसे कही कि आप क्या हैं, हर वह बात जो आपके अनुभवों ने आपके खिलाफ साबित की प्रतीत होती थी। और मन विरोध करता है। वह कहता है, ज्यादा मत करो, खुद को मूर्ख मत बनाओ, आपने यह पहले कभी नहीं किया है, यह आपके लिए बहुत बड़ा है। और ठीक इसी कारण से परिवर्तन इतना शक्तिशाली होता है। जब आप अपनी स्वयं की छवि को फिर से लिखते हैं, तो आप स्वचालित रूप से अपनी मुद्रा, अपनी अपेक्षाओं, अपनी आदतों, अपने विकल्पों को बदल देते हैं। और आपके आसपास सब कुछ उसके साथ बदलना चाहिए। कोई रास्ता नहीं है कि जब आप खुद को महान देखना शुरू करते हैं तो आपका जीवन छोटा रह सके। कोई रास्ता नहीं है कि आपका पैसा दुर्लभ बना रहे जब आप आखिरकार अपनी आत्मा की गहराई में यह मानते हैं कि आप प्रचुरता के हकदार हैं। कोई रास्ता नहीं है कि अवसर अदृश्य रहे जब आपका मन दूसरे स्तर पर काम करना शुरू करता है। मुझे एक बहुत ही विशिष्ट दृश्य याद है। वह दिन जब मैंने खुद से जोर से पहली बार कहा कि मैं एक उच्च आय कमाने वाला व्यक्ति बनूंगा। यह मेरे लिए लगभग अविश्वसनीय था, क्योंकि मैं सालों तक बहुत कम कमाया था, बिना किसी औपचारिक शिक्षा, बिना किसी मार्गदर्शन, मेरे आसपास सफलता के किसी संदर्भ के बिना। लेकिन मेरे अंदर कुछ, कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक पल के लिए विश्वास करने का फैसला किया। और उसी साल अपने पहले सफाई व्यवसाय में मैंने $1,00,000 का आंकड़ा पार कर लिया। यह भाग्य नहीं था, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह बस संगति थी। मैं आंतरिक रूप से वह व्यक्ति बन गया जो मैं बाहरी रूप से बनना चाहता था।
और दुनिया ने प्रतिक्रिया दी। यह ठीक इसी तरह किसी के लिए भी काम करता है। आत्म प्रभावकारिता पर अध्ययन दर्शाते हैं कि जब कोई खुद को सक्षम, योग्य और हकदार के रूप में देखना शुरू करता है तो उनकी पसंद इस नई पहचान को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है और अनिवार्य रूप से उनके परिणाम बेहतर होते हैं। विज्ञान यह जानता है, मनोविज्ञान यह जानता है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र यह जानता है। एकमात्र व्यक्ति जो अभी तक नहीं जानता था वह आप थे, और शायद अब आप इसे खोज रहे हैं। आपको खुद से जो सवाल पूछना है वह यह है, आप अब तक खुद की कौन सी छवि लेकर चल रहे हैं? क्या यह उस व्यक्ति की छवि है जो कम कमाता है और जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है, या यह उस व्यक्ति की छवि है जो बनाता है, बढ़ता है, समृद्ध होता है, प्रभावित करता है, नेतृत्व करता है? क्योंकि आपका जीवन हमेशा उस छवि के अनुरूप ढल जाएगा जिसे आप बनाए रखते हैं, हमेशा। और जब आप आखिरकार उस छवि को बदलते हैं तो कुछ असाधारण होता है। आपके कार्यों को बेतुके प्रयास की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो कभी असंभव लगता था वह प्रवाहित होने लगता है। आप अनजाने में खुद को तोड़फोड़ करना बंद कर देते हैं। आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जो कभी अदृश्य थे, और पैसा प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि आप कुछ नया कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक नए व्यक्ति बन रहे हैं। बाहरी दुनिया हमेशा आंतरिक का अनुसरण करती है, हमेशा। यही कारण है कि अपनी आत्म छवि को बदलना केवल एक कदम नहीं है, यह वह कदम है जो बाकी सभी को बदल देता है। क्योंकि जब तक आप अपनी छोटी सी छवि को ढोते रहेंगे, कोई तरीका, कोई रणनीति, कोई शारीरिक प्रयास पर्याप्त नहीं होगा। और जब आप उस छवि का विस्तार करने का फैसला करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोकने के लिए पर्याप्त बड़ी नहीं होगी। यहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है, यहीं से एक नया जीवन शुरू होता है, यहीं से प्रचुरता को प्रवेश करने के लिए जगह मिलती है। जब मैंने यह पता चला कि मानव कार्य करना कोई कल्पना, अहंकार या खोखला आशावाद नहीं था, बल्कि परिणामों को बदलने का एक व्यावहारिक उपकरण था, तो मेरे दैनिक जीवन में सब कुछ बदल गया। क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करने से पहले उन्हें सफलता के आने का इंतजार करना होगा। नहीं, व्यवहार पहले आता है, कंपन पहले आता है, पहचान पहले आती है, परिणाम बस पीछे आता है। मैंने इसे छोटे छोटे विवरणों में देखना शुरू किया। जब मैं जागा तो एक ऐसे उदासीन दमकल कर्मी की तरह सोचने के बजाय, जैसा मैं अभी भी था, मैंने उस उद्यमी की तरह सोचना शुरू कर दिया जो मैं बनना चाहता था। मैंने यह तब भी किया जब मुझे कभी उद्यमी बनने का कोई संकेत नहीं मिला था। यह लगभग एक आंतरिक खेल था। सुबह में मैंने मानसिक रूप से खुद को ऐसे व्यक्ति की स्थिति में रखा जिसके पास पहले से ही वित्तीय स्वतंत्रता थी, भले ही मेरा बैंक खाता कुछ और कहता था। यह परिवर्तन हर दिन कुछ ही मिनटों में शुरू हुआ और बाकी सब में फैल गया। और ठीक यही आपको अपने दैनिक कार्य में लागू करने की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहां हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक कार्यालय में, एक खुदरा दुकान में, घर पर, एक ऐसी नौकरी में जो आपको नापसंद है, या भले ही आप बेरोजगार हों। सवाल यह है, आप अपनी दिनचर्या जीते हुए आंतरिक रूप से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि दरवाजे खुलते हैं या बंद होते हैं। अधिकांश लोग चिंता के साथ कंपन करते हुए जागते हैं। बिल, समय सीमा, समस्याएं, बाहरी अपेक्षाएं। वे दिन की शुरुआत आंतरिक आग बुझाने में करते हैं, और यही कारण है कि वे बाकी का पूरा दिन दुनिया पर प्रतिक्रिया देने में बिताते हैं, बजाय इसके कि वे इसे आदेश दें। लेकिन जब आप मैं पहले से ही इससे बढ़कर हूं की मुद्रा अपनाते हैं, तो आपका व्यवहार आपको ऊपर उठाना शुरू कर देता है, न कि आपको छोटा करना। कल्पना करें कि कोई व्यक्ति अपनी आय को दुगना करना चाहता है। काम पर उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा? वे अधिक आत्मविश्वास से बात करेंगे, वे खुद को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करेंगे, वे शिकायत करने के बजाय समाधान खोजेंगे, वे साधारण कार्यों को स्वीकार नहीं करेंगे, वे शीर्षक के बिना भी नेतृत्व की मुद्रा अपनाएंगे, वे बढ़ने की अनुमति का इंतजार नहीं करेंगे। क्या आप अंतर महसूस कर सकते हैं? अब कल्पना करें कि आप इस मुद्रा को एक कार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक आंतरिक सत्य के रूप में अपनाते हैं। आपका मस्तिष्क अपनी प्रतिक्रियाओं को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। यह शारीरिक है।
न्यूरोसाइंस अध्ययन दर्शाते हैं कि मस्तिष्क एक वास्तविक क्रिया को एक ऐसी क्रिया से पूरी तरह से अलग नहीं कर पाता है जिसे भावना के साथ गहराई से कल्पना की गई हो। यह समान तंत्रिका नेटवर्क को सक्रिय करता है। यही कारण है कि मानव कार्य करने की तकनीक इतनी अच्छी तरह काम करती है। आप सचमुच अपने तंत्रिका तंत्र को उस पहचान में काम करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने इसे तब लागू किया जब मैं अभी भी ऐसी जगहों पर काम करता था जिनका वित्तीय सफलता से कोई लेना देना नहीं था। मुझे अपनी एक शारीरिक नौकरी याद है जहां मैं पूरा दिन टायर ठीक करने, तेल बदलने, दोहराए जाने वाले काम करने में बिताता था। यह एक ऐसा माहौल था जिसमें बाहरी तौर पर कोई भव्यता नहीं थी, लेकिन अपने मन में मैंने अपनी मुद्रा को समायोजित किया। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह चला, एक उद्देश्य वाले व्यक्ति की तरह, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति की तरह। मैंने लोगों से अधिक दृढ़ता से बात की। मैंने सब कुछ ऐसे व्यवस्थित किया जैसे कि यह मेरा अपना व्यवसाय हो। यह देखना उल्लेखनीय था कि मेरे अपने व्यवहार ने दूसरों से कितनी अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। वे मेरे साथ अधिक सम्मान, अधिक विश्वास और अधिक गंभीरता से व्यवहार करने लगे। यह ऐसा था जैसे मेरी उपस्थिति ही दुनिया में एक ऐसी वास्तविकता का प्रसारण कर रही थी जो अभी तक पूरी तरह से मौजूद नहीं थी, लेकिन तेजी से करीब आ रही थी। मेरी भंगिमा के माध्यम से मैं अनिवार्य रूप से भविष्य को वर्तमान में आमंत्रित कर रहा था। क्या आप रोजाना ऐसा करने के संचयी प्रभाव को वास्तव में समझ सकते हैं? सुबह के बस 5 मिनट दिन भर में 50 क्रियाओं का रूप ले सकते हैं, और इनमें से प्रत्येक क्रिया रास्ते, बातचीत, धारणाओं और अवसरों को बदल देती है। शायद आप इसे अत्यधिक सरल मानकर खारिज कर दें, फिर भी सरल का अर्थ आसान नहीं होता, और सरल का अर्थ निश्चित रूप से कमजोर नहीं होता। निरंतर दोहराई जाने वाली सरलता में असीम शक्ति होती है। अब कल्पना कीजिए, कल जब आप काम पर कदम रखेंगे तो आप खुद को ऐसे पेश करेंगे जैसे कोई अपने वर्तमान वेतन का 3 गुना कमाता हो। आप कैसे चलेंगे? आप लोगों का अभिवादन कैसे करेंगे? आप समस्या समाधान तक कैसे पहुंचेंगे? आप अपने विचार कैसे प्रस्तुत करेंगे? आप मोल भाव कैसे करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उस माहौल में खुद को कैसे पेश करेंगे? जब आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो वातावरण स्वयं अपनी प्रतिक्रिया बदल देता है। यह एक सार्वभौमिक घटना है। आपने निस्संदेह किसी को कमरे में प्रवेश करते देखा होगा और वह स्वचालित रूप से अधिक वरिष्ठ पदों पर संबंधित लगता है, भले ही कोई भी उनके पृष्ठभूमि के बारे में एक भी बात न जानता हो। असली अंतर उनका रिज्यूमे नहीं था, यह उनका व्यक्तित्व था, उनकी भंगिमा, जैसे कि गहरी भावना। अब इस विचार को अपने पूरे जीवन तक फैलाए। कल्पना कीजिए कि इसे कई हफ्तों तक लागू किया गया है। महीनों तक इसे व्यवहार में लाए जाने की कल्पना करें। परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। यही कारण है कि एक बार जब मैंने इस अवधारणा को वास्तव में समझ लिया तो मेरी व्यावसायिक यात्रा पूरी तरह से एक नए मार्ग पर मुड़ गई। यही वह चीज थी जिसने मुझे मेरे पहले उद्यम के लिए तैयार किया। व्यवसायी बनने से बहुत पहले मैं एक व्यवसायी की तरह ही सोच रहा था। $1 लाख कमाने से पहले मैं खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता था जो $1 लाख उत्पन्न करने में पूरी तरह सक्षम था। और यह आंतरिक सामंजस्य, मेरी पहचान और मेरी क्रियाओं के बीच यह सहज तालमेल ही था जिसके कारण मेरे परिणाम बिल्कुल आसमान छूने लगे। अपने जीवन के बेहतर होने तक एक सफल व्यक्ति की तरह कार्य करना स्थगित न करें। इसके बजाय अभी सफलता को अपनाएं और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। दुनिया सिर्फ आपकी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह प्रतिक्रिया देती है कि आप कौन हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं और चलते हैं। और जब आप इस गहरे सत्य को अपने रोजमर्रा के अस्तित्व में सहजता से बुनते हैं तो बाकी सब कुछ स्वाभाविक रूप से अपनी जगह पर आ जाता है। यह कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है, यह ठोस अभ्यास है, यह वास्तविक परिवर्तन है। खेल को ठीक इसी तरह नया रूप दिया जाता है। आपका जीवन मौलिक रूप से इसी तरह बदलता है। डर मेरे जीवन में लगातार सबसे कपटी शक्ति रहा है। इसने कभी चिल्लाकर खुद को घोषित नहीं किया या खुद को एक स्पष्ट विरोधी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। इसके बजाय यह विवेक, तर्क
सामान्य ज्ञान के रूप में प्रच्छन्न होकर आया। यह कपटी सवाल फुसफुसाता, क्या होगा अगर यह काम नहीं किया? क्या होगा अगर आप असफल हो गए? क्या होगा अगर आप बिल्कुल सब कुछ खो दें? और एक लंबे समय तक मैंने इन फुसफुसाहटों का ईमानदारी से पालन किया, जैसे कि वे निर्विवाद आदेश हों। मुझे वास्तव में विश्वास था कि डर मुझे सुरक्षित रखने के लिए था, लेकिन सच्चाई में यह केवल मुझे सीमित कर रहा था, मुझे छोटा बनाए रख रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डर को अस्तित्व में आने के लिए तथ्यों की आवश्यकता नहीं होती। यह कल्पना पर पनपता है, वही कल्पना जिसमें असाधारण संभावनाओं को रचने की शक्ति है। जब डर द्वारा अपहरण कर ली जाती है तो उसके बजाय असफलता के विस्तृत परिदृश्य गढ़ती है, जो कभी वास्तव में साकार नहीं हुए हैं। और यह केवल अनुमान नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। न्यूरोसाइकोलॉजी में अध्ययन बताते हैं कि मस्तिष्क एक वास्तविक खतरे और एक काल्पनिक खतरे के बीच पूरी तरह से अंतर नहीं करता है। यह समान तनाव प्रतिक्रिया वाले क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जिससे आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, आपकी स्पष्टता धूमिल हो जाती है और आपके साहस को नष्ट कर देता है, इससे पहले कि आपने एक भी कदम उठाया हो। सीधे शब्दों में कहें, आप इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि आपने प्रयास किया, आप इसलिए असफल होते हैं क्योंकि आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। मैंने इसे सबसे पहले गहनता से अनुभव किया जब मैं अग्निशमन विभाग छोड़ने की कगार पर था। इसने एक स्थिर करियर प्रदान किया। मेरे पास एक निश्चित वेतन था, एक पूर्वानुमेय दिनचर्या थी, और डर से जकड़े हुए व्यक्ति के लिए यह पूर्वानुमेयता अक्सर सुरक्षा का मुखौटा ओढ़े रहती है। लेकिन सुरक्षा जीवन नहीं है, यह चतुराई से छिपा हुआ ठहराव है। अंदर ही अंदर मैं सहज रूप से जानता था कि यह मेरी जगह नहीं थी। मुझे पहले ही जीवन बदलने वाली पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिचर से परिचित कराया जा चुका था, और हर पृष्ठ मुझे उस वातावरण से और दूर धकेल रहा था। फिर भी डर ने मुझे लगातार वापस खींचने की कोशिश की। यह एक शांत आंतरिक संघर्ष था। मुझे एक विशेष रात स्पष्ट रूप से याद है। मैं आग बुझाने वाले स्टेशन के अंदर अकेला बैठा था, एक थका देने वाली शिफ्ट के बाद। मैंने अपने हाथों को देखा, सोचते हुए, क्या यह वास्तव में वही है जो मुझे अपने शेष जीवन के लिए करना है? क्या यह मेरी अधिकतम उपलब्धि है? तो और कुछ क्षणों के लिए पीड़ा और गहरे डर का एक भयानक मिश्रण मुझ पर छा गया। यह अज्ञात का डर था, पछतावे का डर था, मूर्ख दिखने का डर था, लेकिन जिसने सबसे गहरा घाव किया वह अपरिवर्तित रहने का लकवाग्रस्त कर देने वाला डर था। यह विशेष डर, अपनी क्षमता के अनुरूप न जीने का डर, अंततः वही था जिसने बाकी सभी पर विजय प्राप्त की। और उसी क्षण मैंने एक सत्य को समझा जिसने डर के साथ मेरे संबंध को पूरी तरह से नया आकार दिया। यह केवल इसलिए गायब नहीं होता क्योंकि आप में साहस है। यह तब मिट जाता है जब आप कार्रवाई करते हैं। साहस कार्रवाई के लिए एक पूर्व आवश्यकता नहीं है, बल्कि साहस कार्रवाई से पैदा होता है। मैंने अग्निशमन विभाग को आत्मविश्वास से अधिक डर महसूस करते हुए छोड़ा। फिर भी मैं चला गया, और मेरे डर के बावजूद आगे बढ़ने के उस एक निर्णायक कार्य ने मेरे जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से बदल दिया। और ठीक यही अधिकांश लोगों के लिए गुम है। वे गलती से मानते हैं कि उन्हें अपना अगला कदम उठाने से पहले डर के कम होने का इंतजार करना होगा। लेकिन डर यूं ही दूर नहीं होगा, यह बढ़ेगा, यह और शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि हर बार जब आप इससे पीछे हटते हैं तो आप इसे बढ़ावा देते हैं। और इसके विपरीत, हर बार जब आप आगे बढ़ते हैं, कांपते हुए भी, तो आप इसकी पकड़ को कमजोर करते हैं। अपने आप से ईमानदारी से पूछें, आपने कितनी अवसरों को अपने हाथों से फिसलने दिया क्योंकि आपने डर को हावी होने दिया? आपको कितनी ऐसी घटनाएं याद हैं जहां आप जानते थे कि क्या करने की आवश्यकता है, फिर भी आपने टालमटोल की, हिचकिचाए या बहाने गढ़े? आपने कितनी बार ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो आपसे कम योग्य थे, फिर भी वे आगे बढ़े, ठीक इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने डर के साथ मोल भाव करने के लिए विराम नहीं लिया? और मैं जानता हूं, बिना किसी संदेह के, कि आपने इसका अनुभव किया है। हर किसी ने किया है। वेतन वृद्धि के लिए पूछने का वह क्षण भंगुर मौका, और आप अंतिम क्षण में पीछे हट गए। वह परियोजना जिस पर आपको पैशनेटली विश्वास था, फिर भी आपने उसे टाल दिया, यह मानकर कि यह सही समय नहीं था। वह जीवन बदलने वाला कोर्स जिसमें आपने कभी दाखिला नहीं लिया। यह डर कि आप साथ नहीं चल पाएंगे,
आपको लकवाग्रस्त कर गया। वह दिखने में आशाजनक निवेश जिससे आप पूरी तरह से असुरक्षा के कारण पीछे हट गए। डर अनिवार्य रूप से वहीं प्रकट होता है जहां आपकी वृद्धि निहित है। हमेशा यह आपके अगले स्तर का सतर्क संरक्षक है, और केवल वही लोग जो इसका सामना करने की हिम्मत करते हैं दूसरी तरफ पार कर पाते हैं। एक असहज सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करने का साहस रखते हैं। यह अंतर्निहित कठिनाई नहीं है जो आपको रोकती है, यह अंतर्निहित भावना है। यह क्षमता की कमी नहीं है, यह व्यापक भावना है। यह ठोस वास्तविकता नहीं है, यह डरावनी प्रत्याशा है। अधिकांश मानवीय पीड़ा वास्तविक घटनाओं से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन कहानियों से उत्पन्न होती है जिन्हें हम अपने दिमाग में गढ़ते हैं। और एक बार जब आप इस गहन अंतर्दृष्टि को समझ लेते हैं तो आप पहचानना शुरू कर देते हैं कि आपकी वित्तीय यात्रा अवसरों की कमी से नहीं बल्कि डर की भारी अधिकता से रुकी हुई है। और यहां एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है जिसे बहुत कम लोग कभी समझ पाते हैं। डर एक संकेतक के रूप में भी कार्य करता है। यह सीधे उसी ओर इशारा करता है जो आपको विकसित होने के लिए अवश्य करना चाहिए। डर वहां प्रकट नहीं होता जहां आप सहज हैं, यह ठीक वहीं उभरता है जहां आप विकसित हो रहे हैं। और यह मेरे लिए निश्चित रूप से सच था। हर एक चीज जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, उसने पहले मुझे डर से भर दिया, इससे पहले कि उसने कोई परिणाम दिया हो। अग्निशमन विभाग छोड़ना डर पैदा करने वाला था। अपना पहला व्यवसाय शुरू करना डर से भरा था। अपना कीमती समय और ऊर्जा पूरी तरह से कुछ नया करने में लगाना डर उत्पन्न करने वाला था। फिर भी हर एक निर्णय जिसने मुझे आगे बढ़ाया वह उस डर के बीचों में लिया गया था, कभी उसकी अनुपस्थिति में नहीं। तो जब डर उत्पन्न होता है तो भागे नहीं, इसके बजाय इसे देखें। समझें कि यह आपको क्या करने से बेताब होकर रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ठीक उसी जगह में आपका अगला महत्वपूर्ण कदम निहित है। और यदि आप इसे व्यावहारिक अभ्यास में लाना चाहते हैं तो निम्नलिखित करें। तुरंत अपना सबसे बड़ा वित्तीय डर लिखें, वह जो आपको पूरी तरह से लकवाग्रस्त कर देता है। फिर अपने आप से पूछें, अगर मैं इस डर के बावजूद कार्य करता तो मेरा अगला कदम क्या होता? वह विशिष्ट उत्तर ही उस क्रिया को उजागर करेगा जो आपके वर्तमान पैटर्न को तोड़ने के लिए तैयार है। डर आपके रास्ते में बाधा डालने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे आपकी आगे बढ़ने की तत्परता का परीक्षण करने के लिए तैयार किया गया था। और जब आप इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं तो कुछ वास्तव में असाधारण घटित होता है। डर से सहज रूप से पीछे हटने के बजाय आप सक्रिय रूप से उसकी ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और एक साथ यह एक दुर्जेय राक्षस होना बंद कर देता है, इसके बजाय एक प्रवेश द्वार में बदल जाता है। सबसे गहरे परिवर्तन इसी तरह होते हैं। आप वास्तव में विकास इसी तरह करते हैं। आपका जीवन वास्तव में इसी तरह फैलना शुरू होता है। जब मैं यात्रा के इस विशेष मोड़, वह महत्वपूर्ण क्षण जब कोई वास्तव में जागना शुरू करता है, पर विचार करता हूं, तो मैं लगातार एक ही दोहराई जाने वाली बात देखता हूं। एक पल आता है जब एक व्यक्ति अंततः समझता है कि वह यहां संयोग से नहीं है, कि वे इसे केवल संयोगवश नहीं देख रहे हैं, कि उनका एक आंतरिक हिस्सा कुछ और की लालसा कर रहा है। और जब कोई इस गहरी अनुभूति तक पहुंचता है तो मैं जानता हूं कि वे पहले ही सबसे कठिन खंड को पार कर चुके हैं। उन्होंने दृढ़ता दिखाई, उन्होंने सहन किया, उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वे सक्रिय रूप से परिवर्तन की तलाश में हैं। और ठीक इसी वजह से हमारी बातचीत के इस चरण में मैं आपसे एक असाधारण रूप से सरल फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चीज का अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं यहीं इस पल, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर का एक मूलभूत हिस्सा स्वचालित जीवन जीना जारी रखने से इनकार करता है। एक हिस्सा जिसने पहले ही इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि वह अधिक का हकदार है, अधिक करने में सक्षम है और वास्तव में अधिक के लिए ही पैदा हुआ था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यह अकेला ही आपको भीड़ से स्पष्ट रूप से अलग करता है। अधिकांश लोग पैसों और पहचान पर एक गहन विचार विमर्श के आधे रास्ते में भी अपनी एकाग्रता बनाए नहीं रख पाते। वे विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं और अंततः हार मान लेते हैं। लेकिन आप नहीं, आप बने रहे
और यह आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहता है। और जब कोई इस बिंदु तक बने रहने का जानबूझकर निर्णय लेता है तो मैं कुछ ऐसा देने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हो जाता हूं जिसमें वास्तव में उनके जीवन को बदलने की शक्ति हो। हालांकि यहां एक आवश्यक ऊर्जावान आदान प्रदान काम कर रहा है। आपको स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करना होगा कि आप मेरे समान इरादा साझा करते हैं, विकास करने का अटूट इरादा। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जब आप उस लाइक बटन को दबाते हैं, तो यह महज एक यांत्रिक इशारा मात्र से कहीं अधिक होता है। यह आपका यह घोषणा करना है, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मैं अपने अगले स्तर को अपनाने के लिए तैयार हूं, मैं इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यह एक विशाल भीड़ के बीच अपना हाथ उठाकर यह घोषणा करने जैसा है, मैं तैयार हूं। और यह काफी दिलचस्प है क्योंकि बहुत से लोग इस विशेष प्रकार के हाव भाव को कम आंकते हैं। इसे सिर्फ एक बटन मानकर यह विश्वास करते हैं कि इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है। और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, यह आपके लिए एक गहरा फर्क पैदा करता है। जब आप अपने मन के स्वचालित प्रवाह को सिर्फ 1 सेकंड के लिए रोकते हैं, जानबूझकर किसी ऐसी चीज का समर्थन करने का निर्णय लेते हैं जो आपकी मदद कर रही है, उस ज्ञान को जीवित रखने का निर्णय लेते हैं जो आपको मजबूत करता है, तो आप अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और जब अवचेतन मन इसे समझता है तो यह अपनी आंतरिक प्राथमिकताओं को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। यह आपको इस प्रकार की सामग्री की ओर वापस निर्देशित करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि आपको उन भटकावों की ओर धकेले जो कहीं नहीं ले जाते। कितनी बार आपने जीवन में कुछ शुरू किया और उसे पूरा नहीं किया सिर्फ इसलिए कि आपने प्रतिबद्धता का एक बिंदु नहीं बनाया? कितनी बार आपने एक किताब पढ़ना, एक श्रृंखला देखना, एक ऑडियो सुनना, एक कोर्स करना शुरू किया, और क्योंकि आपने जानबूझकर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया तो उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया? मानवीय मन ऐसे काम करता है। इसे स्वयं को उन्मुख करने के लिए प्रतीकात्मक चिन्हों की आवश्यकता होती है, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बने रहना इन्हीं मील के पत्थरों में से एक है। यह मानसिक रूप से यह कहने के बराबर है, मैं आगे बढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मैंने वर्षों से हजारों लोगों को देखकर सीखा है। जो छोटे हाव भावों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते, वे बड़े परिवर्तनों के प्रति भी प्रतिबद्ध नहीं होते। जो 5 सेकंड के लिए रुककर अपनी इच्छा को मजबूत करने में सक्षम नहीं होते, वे मुश्किल से 5 महीने तक दृढ़ रह पाएंगे जब जीवन अनुशासन की मांग करेगा। यह बटन के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि यह क्या दर्शाता है: एकाग्रता, निर्णय, जुड़ाव, इरादा। और यदि आपको लगता है कि यह सामग्री आपसे अलग तरह से जुड़ रही है, यदि आप नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप कहानियों में खुद को देख रहे हैं, यदि आप मेरे बोलने के साथ साथ आंतरिक बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो यह इशारा अभी करें। सही समय का इंतजार न करें, क्योंकि वह कभी नहीं आता। मन हमेशा बहाने बनाता है, हमेशा टालने की कोशिश करता है, हमेशा काम न करने के कारण ढूंढता है। और आप जितना अधिक एक सरल कार्य को टालते हैं, उतना ही आप हर चीज को टालने की आदत को और मजबूत करते हैं। और मेरा विश्वास करें, कुछ भी सपनों को टालने की आदत से ज्यादा नष्ट नहीं करता। इसलिए यदि यह समझ में आ रहा है, यदि आप अपने भीतर कुछ जागृत होता हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि आपके सीने में कुछ कहता है जारी रखो, तो उस पुकार का जवाब दें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आंतरिक गति को सक्रिय करें जो एक बाहरी हावभाव से शुरू होती है, क्योंकि अंततः हर महान परिवर्तन ठीक इसी तरह शुरू होता है, एक छोटे से कार्य से जो एक बड़े निर्णय का प्रतीक है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप जानबूझकर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा में कुछ बदल जाता है। आप दर्शक होना बंद कर देते हैं और एक भागीदार बन जाते हैं। आप केवल सुनने वाले व्यक्ति होना बंद कर देते हैं और परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। यह उस तरीके को बदल देता है जिससे आप बाद के हिस्सों को आत्मसात करते हैं। यह चीजों को व्यवहार में लाने की आपकी क्षमता का विस्तार करता है। यह आपके भीतर एक सुप्त शक्ति को सक्रिय करता है, और यही हमें इस बातचीत के अगले स्तर पर ले जाता है। अब जब आप यहां हैं, अब जब आपने दिखाया है कि आप प्रतिबद्ध हैं,
अब जब आपने इसके साथ बने रहने का निर्णय लिया है तो हम और भी गहराई में जा सकते हैं, क्योंकि इस बिंदु से सब कुछ तेज होने लगता है, सब कुछ अधिक समझ में आने लगता है, सब कुछ जुड़ने लगता है। आपने अभी अभी एक महत्वपूर्ण आंतरिक सीमा पार कर ली है और यहां से बदलाव संभव होना बंद हो जाता है और अपरिहार्य हो जाता है। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचता हूं जिसने ठीक वही लागू करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया जो मैं आपको यहां सिखा रहा हूं, तो हमेशा एक व्यक्ति मेरे मन में आता है। इसलिए नहीं कि वह सिद्ध है, बल्कि इसलिए कि उसमें ठीक वही करने का साहस था जो ज्यादातर लोग नहीं करते। भीतर से बाहर की ओर उस व्यक्ति को गढ़ना जो वह बाहर बनना चाहती थी। वह व्यक्ति ओपरा विनफ्रे है। ओपरा सुविधाओं में पैदा नहीं हुई थी। उसने खुले दरवाजों के साथ जीवन शुरू नहीं किया। इसके विपरीत वह अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पली बढ़ी, गरीबी, अस्वीकृति, आघात, भावनात्मक और वित्तीय ढांचे की कमी का सामना किया, और फिर भी अपनी युवावस्था में किसी मोड़ पर उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो भाग्य बदल देता है। उसने एक नई पहचान चुनी। यह पैसा नहीं था जिसने उसके जीवन को बदला, यह आत्म छवि में बदलाव था। उसने खुद को मूल्यवान, सक्षम और सुने जाने योग्य देखना शुरू किया, और दुनिया ने उस आंतरिक कंपन पर प्रतिक्रिया दी। मैं ओपरा का उल्लेख मूर्ति पूजा बनाने के लिए नहीं करता, बल्कि कुछ ऐसा दिखाने के लिए करता हूं जो गहराई से सच है। जब कोई अपने आंतरिक मानक को बढ़ाता है, किसी भी बाहरी प्रमाण के बिना भी, तो वास्तविकता पूरी तरह से एक अलग तरीके से खुद को व्यवस्थित करना शुरू कर देती है। ठीक यही उसके साथ हुआ, और यही वही सिद्धांत है जो अब आपके लिए उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि आपको अपनी जिंदगी बेहतर होने का इंतजार नहीं करना पड़ता ताकि आप ऐसे व्यवहार करें जैसे आप एक बेहतर जिंदगी के हकदार हैं। ओपरा ने पैसा होने का इंतजार नहीं किया ताकि वह मूल्यवान व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सके। उसने मान्यता का इंतजार नहीं किया ताकि वह ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सके जिसके पास कुछ देने को है। उसने परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार नहीं किया ताकि वह विश्वास कर सके कि वह सक्षम थी। उसने पहले विश्वास किया, और क्योंकि उसने विश्वास किया, उसने ऐसे निर्णय लेना शुरू किया जो एक असुरक्षित व्यक्ति कभी नहीं लेता। और यहीं पर अधिकांश लोग असफल होते हैं। वे कार्य करने से पहले आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करते हैं, लेकिन आत्मविश्वास केवल प्रकट नहीं होता। आत्मविश्वास पहचान से बनता है, और पहचान भावनात्मक दोहराव से बनती है। आप तब समृद्ध नहीं होते जब आप पैसा कमाते हैं। आप तब समृद्ध होते हैं जब आप एक समृद्ध व्यक्ति की तरह सोचना और कार्य करना शुरू करते हैं, और यह परिणामों से बहुत पहले आता है। व्यवहार पर वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जो लोग ठोस सफलता से पहले ही क्षमता की एक मजबूत पहचान बनाते हैं, उनका वित्तीय निर्णयों, वार्ताओं, गणनात्मक जोखिमों और भावनात्मक प्रबंधन में काफी उच्च प्रदर्शन होता है। यह बताता है कि इतनी अलग अलग कहानियों वाले लोग उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करके शीर्ष पर क्यों पहुंचते हैं जो आप अब यहां सीख रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, ये कहानियां हमें इतना प्रभावित क्यों करती हैं? क्योंकि वे एक दर्पण दिखाती हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे सफल नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह हुआ, तो आपको एहसास होता है कि शायद आपके जीवन में संसाधनों, बुद्धिमत्ता या अवसरों की कमी नहीं है। शायद जो कमी है वह एक नए स्व से कार्य करने का निर्णय है। और जब यह एहसास होता है तो आपके भीतर कुछ खुल जाता है। मैंने खुद इसका अनुभव किया जब मैंने अपना पहला सफाई व्यवसाय शुरू किया। मेरे पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मेरे कोई संपर्क नहीं थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय इस स्पष्ट विचार के कि मैं दुनिया ने मेरे बारे में जो कहा उससे कहीं अधिक हो सकता हूं। यह दृष्टि विशेष रूप से मेरे मन में बनी ने मुझे ऐसे काम करने के लिए प्रेरित किया जो मेरी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति कभी नहीं करता। और ठीक इसी आंतरिक बदलाव ने मुझे पहले साल में $1,00,000 से अधिक का राजस्व प्राप्त करने में सक्षम बनाया। मैंने पैसा आने का इंतजार नहीं किया ताकि मैं एक व्यवसाय चलाने में सक्षम व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सकूं। मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे मेरे पास पहले से ही एक व्यवसाय था और पैसा उसके पीछे चला आया। ठीक उसी तरह ओपरा ने एक ऐसी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जिसकी एक आवाज है, इससे पहले कि उसके पास दर्शक होते। उसने मूल्यवान व्यक्ति की तरह व्यवहार किया,
इससे पहले कि उसे पहचान मिलती। उसने ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जिसका एक भविष्य है, इससे पहले कि किसी ने उस पर विश्वास किया हो। और जब आप इस सिद्धांत का अनुकरण करते हैं, उसका जीवन नहीं बल्कि उसके जीवन के पीछे का आंतरिक तंत्र, तो दुनिया आपकी उपस्थिति पर पूरी तरह से अलग तरीके से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती है। अब अपने बारे में सोचें, क्या आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे आप अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने वह स्वीकार कर लिया है जो आप बनना चाहते हैं? क्या आप ऐसे निर्णय ले रहे हैं जैसे आप हारने से डरते हैं, या ऐसे व्यक्ति की तरह जो बढ़ने के लिए तैयार है? क्या आप दुनिया के कुछ साबित करने का इंतजार कर रहे हैं इससे पहले कि आप विश्वास करें, या आप पहले विश्वास करने को तैयार हैं और फिर दुनिया को अपनी राह पर चलने देंगे? क्योंकि यह वह बिंदु है जो उन लोगों को अलग करता है जो अपने जीवन को बदलते हैं, और उन लोगों से जो दूसरों के जीवन का अवलोकन करते रहते हैं। जबकि कुछ लोग अंततः तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं, अन्य बस बनने का फैसला करते हैं। जबकि कुछ लोग सही परिदृश्य का इंतजार करते हैं, अन्य अपने पास मौजूद परिदृश्य के भीतर गति पैदा करते हैं। जबकि कुछ लोग बाहरी प्रमाण खोजते हैं, अन्य आंतरिक दृढ़ विश्वास का निर्माण करते हैं, और वह दृढ़ विश्वास सब कुछ बदल देता है। जब आप ओपरा जैसे व्यक्ति को देखते हैं तो एक अपवाद न देखें, एक आदर्श देखें, जीवित प्रमाण देखें कि आपको किसी लाभ के साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने भीतर पुनर्जन्म लेना होगा, और वह अब आपकी पकड़ में है। आपके पास छोटे दैनिक निर्णयों में वह पहचान बनाने की क्षमता है जो आपके आने वाले वर्षों को परिभाषित करेगी। और जब आप इस पैटर्न को अपनाते हैं तो जीवन के पास आपके चारों ओर विस्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यथार्थ उन्हीं के अनुरूप ढलता है जो यह तय करते हैं कि वे कौन हैं, न कि उनके जो केवल वही दोहराते रहते हैं जो वे हमेशा से रहे हैं। जब भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जिसके पास सफल होने के लिए सब कुछ था, लेकिन अंततः उसने अपना ही रास्ता बर्बाद कर लिया, तो मुझे याद आता है कि यहां जो सिद्धांत मैं आपको सिखा रहा हूं वे केवल समृद्धि पाने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए भी कितने मौलिक हैं। क्योंकि सफलता को आकर्षित करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे बनाए रखने के लिए आपके पास आंतरिक संरचना होनी चाहिए। और जब कोई इस नींव को नजरअंदाज करता है तो पतन केवल संभव ही नहीं बल्कि लगभग अपरिहार्य हो जाता है। हाल के वर्षों के सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक एलिजाबेथ होम्स है, एक प्रतिभाशाली, करिश्माई, दूरदर्शी युवा महिला जिसके पास एक बहुत बड़ा विचार था। उसके पास कुछ ऐसा था जो कई लोगों के पास नहीं होता, बड़े सपने देखने का साहस। उसके पास दृढ़ता थी, उसके पास महत्वाकांक्षा थी, उसके पास ऊर्जा थी, लेकिन उसमें एक आवश्यक चीज की कमी थी, आंतरिक तालमेल। और जब महत्वाकांक्षा पहचान से आगे निकल जाती है, जब बाहरी छवि भावनात्मक संरचना से तेजी से बढ़ती है, तो महल ढह जाता है। उसकी कहानी ने हमेशा मेरा ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उसने ठीक उसी बात को नजरअंदाज किया जो किसी को भी अपनी अति से हारने से बचाती है, भावनात्मक अखंडता। और यहां मैं केवल नैतिक अर्थ में ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आंतरिक सामंजस्य की बात कर रहा हूं। जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसके बीच सामंजस्य, उद्देश्य और मार्ग के बीच सामंजस्य, आत्म छवि और निर्मित वास्तविकता के बीच सामंजस्य। जब यह टूटता है तो सफलता एक खतरा बन जाती है। यह विरोधाभासी लग सकता है, फिर भी यह बिल्कुल सच है। जब आपकी बाहरी वृद्धि आपके आंतरिक विकास से आगे निकल जाती है तो सफलता एक असहनीय बोझ बन सकती है। कई लोग एलिजाबेथ होम्स के उदय को देखते हैं और एक ऐसी युवा महिला को देखते हैं जिसने अरबों डॉलर जमा किए थे, लेकिन कुछ ही लोग वास्तव में यह समझते हैं कि उस चढ़ाव के दौरान आंतरिक रूप से क्या हो रहा था। उसकी आत्म छवि उस अपार जिम्मेदारी के साथ तालमेल में नहीं थी जो उसने उठाई थी। उसने दुनिया को जो ऊर्जा प्रदर्शित की वह किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसे कुछ साबित करने की सख्त जरूरत थी, न कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो स्वाभाविक रूप से कुछ था। और यही सच्ची शक्ति और केवल दबाव के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। जिनके पास वास्तविक शक्ति होती है वे कायम रह सकते हैं, जो अत्यधिक दबाव में होते हैं वे अंततः ढह जाते हैं।
ध्यान दें कि यह उन सभी बातों से कैसे जुड़ा है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। जब आप कुछ ऐसा बनने की कोशिश करते हैं जिसे आपकी आंतरिक पहचान वास्तव में समर्थन नहीं दे सकती, तो आप अनिवार्य रूप से अपने आप से एक गहरे संघर्ष में पड़ जाते हैं। आप एक छवि बनाए रखने के लिए कहानियां गढ़ने लगते हैं। आप पर्दाफाश से बचने के लिए सच छिपाने लगते हैं। आप यह सुनिश्चित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि दुनिया विश्वास करती रहे, और हर बार आप अपने सच्चे सार का एक टुकड़ा खो देते हैं। उस सार के बिना कोई मूलभूत संरचना नहीं होती, और संरचना के बिना हर एक परिणाम केवल अस्थायी होता है। यह सिद्धांत हम सभी पर लागू होता है। यही कारण है कि मैं इतनी दृढ़ता से वित्तीय विस्तार से पहले और उसके दौरान एक मजबूत आंतरिक पहचान गढ़ने के अत्यधिक महत्व पर लगातार जोर देता हूं। आप वास्तव में पुष्टि दोहराकर, रणनीतियों में महारत हासिल करके और अथक प्रयास करके धन आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि यदि आप में भावनात्मक दृढ़ता की कमी है, तो आप उस पैसे को उतनी ही तेजी से खो देंगे जितनी तेजी से आपने उसे हासिल किया था। जो कुछ भी आंतरिक रूप से दृढ़ता से स्थापित नहीं हुआ है, उसे बाहरी रूप से बनाए रखना मौलिक रूप से असंभव है। विचार करें कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रकट होता है। आपने कितने व्यक्तियों को देखा है जिन्हें अप्रत्याशित लाभ मिला, शायद पदोन्नति, विरासत, लॉटरी जीत या एक सफल व्यावसायिक उद्यम, केवल कुछ महीनों बाद खुद को वहीं वापस पाने के लिए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने कितने लोगों को एक उल्लेखनीय परियोजना पर काम शुरू करते देखा है, केवल उसे आवेग, अभिमान, गर्व या गहरी जड़ें जमाए असुरक्षा के माध्यम से नष्ट करते हुए? अपार क्षमता वाले कितने व्यक्ति विफल हो गए क्योंकि उन्होंने अनुशासन, आत्म जागरूकता और सच्चे भावनात्मक तालमेल को अस्वीकार कर दिया? इसके विपरीत आपने कितने लोगों को देखा है जिनके पास काफी कम नैसर्गिक प्रतिभा थी, फिर भी वे न केवल समृद्ध हुए बल्कि शीर्ष पर बने रहे, क्योंकि वे आंतरिक रूप से स्थिर थे, क्योंकि उन्होंने अडिग ध्यान विकसित किया, गहन परिपक्वता प्रदर्शित की और जिम्मेदारी की गहरी भावना रखी, क्योंकि उनकी प्रेरणा बाहरी स्वीकृति की तलाश से नहीं बल्कि उद्देश्य की एक जन्मजात भावना से उत्पन्न हुई थी। बिल्कुल, एलिजाबेथ होम्स की कहानी केवल सही और गलत के बारे में नहीं है, यह मौलिक रूप से आंतरिक संरचना के बारे में है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि आप अस्थिर जमीन पर एक गगनचुंबी इमारत नहीं बना सकते। और भावनात्मक अस्थिरता, मैं आपको बता दूं, सबसे खतरनाक इलाका है जिसकी कल्पना की जा सकती है। यही कारण है कि यहां जो कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हैं उसका इतना गहरा महत्व है, क्योंकि जब आप वास्तव में अपनी आत्म छवि को बदलते हैं, जब आप अपनी ऊर्जावान कंपन को संरेखित करते हैं, जब आपके कार्य कमी या अपर्याप्तता की जगह से नहीं बल्कि एक गहरी जड़ें जमाई पहचान से उत्पन्न होते हैं, जब आप वास्तव में पूर्ण और अपने आप में एकीकृत हो जाते हैं, तो आप केवल बढ़ते ही नहीं बल्कि आप कायम रहते हैं। और यह स्थायी गुण ठीक वही है जो वास्तविक स्थायी सफलता वाले लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो केवल क्षणभंगुर पलों के लिए सफलता का स्वाद चखते हैं। दुनिया ऐसे व्यक्तियों से भरी पड़ी है जो हासिल करते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही ऐसे हैं जो लगातार कायम रहते हैं। और यही वह निर्णायक बिंदु है। आप केवल समृद्धि का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप एक मूलभूत आधारशिला रख रहे हैं। आप स्थिर आधार तैयार कर रहे हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि जब आपका जीवन अनिवार्य रूप से विस्तार करना शुरू करेगा, और यह विस्तार करेगा, तो आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सहन करने, बनाए रखने और गुणा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। क्योंकि अंततः सफलता अपने आप में कभी खतरनाक नहीं होती। वास्तविक खतरा तब उत्पन्न होता है जब आपकी बाहरी वृद्धि उसे आत्मसात करने की आपकी आंतरिक तैयारी से तेजी से बढ़ती है। और ठीक यहीं अभी आप बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। आप बाहरी विस्तार प्रकट करने से पहले आंतरिक शक्ति विकसित कर रहे हैं। यही वास्तव में प्रामाणिक कुछ बनाने का एकमात्र तरीका है। इस तरह आप अचानक गिरावट को रोकते हैं, और इस तरह आप एक ऐसा जीवन गढ़ते हैं जो ढाता नहीं बल्कि गहराई से फलता फूलता है। विजुअलाइजेशन, कल्पना के अभ्यास ने मेरे लिए हर चीज को पूरी तरह से बदल दिया है। हालांकि यह निश्चित रूप से रातों रात होने वाली घटना नहीं थी। यह सूक्ष्म रूप से, लगभग अस्थायी रूप से
एक स्वतः स्फूर्त अभ्यास की तरह शुरू हुआ और अंततः मेरे वित्तीय जीवन में क्रांति लाने के लिए मैंने अब तक के सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में विकसित हुआ। मैंने पाया कि जब आप तीव्र भावना के साथ कल्पना करते हैं, केवल कल्पना नहीं करते बल्कि वास्तव में महसूस करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे एक मौजूदा वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। और एक बार जब आपका मस्तिष्क विश्वास कर लेता है तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करता है। जब आपका शरीर संरेखित होता है तो आपके कार्य गहराई से बदल जाते हैं, और जब आपके कार्य बदलते हैं तो आपके परिणाम अनिवार्य रूप से उसका अनुसरण करते हैं। विजुअलाइजेशन संक्षेप में वह महत्वपूर्ण पुल है जो इस पल में आप कौन हैं और आप जिस व्यक्ति में बदलना चाहते हैं उसे जोड़ता है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस अनुसंधान लगातार दर्शाता है कि योजना बनाने, निर्णय लेने और प्रेरणा के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्र एक वास्तविक अनुभव और एक विशद भावनात्मक रूप से आवेशित विजुअलाइजेशन के दौरान समान रूप से सक्रिय होते हैं। इसका तात्पर्य है कि आप उस सफलता के भौतिक रूप से प्रकट होने से पहले ही अपने मस्तिष्क को सफलता के लिए प्रभावी ढंग से पूर्व प्रशिक्षित कर सकते हैं। कुलीन एथलीट ऐसा करते हैं, शीर्ष पेशेवर इसका उपयोग करते हैं। यहां तक कि जो व्यक्ति महत्वपूर्ण धन प्राप्त करते हैं वे भी अक्सर इसे स्वाभाविक रूप से करते हैं, पूरी तरह से महसूस किए बिना। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना तब करते हैं जब उन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की होती है। वे परिस्थितियों की मांग से पहले ही तैयारी की भावना विकसित करते हैं। वे अनिवार्य रूप से भविष्य का अनुभव करते हैं इससे पहले कि वह कभी प्रकट हो। मैंने सबसे पहले अपने पहले सफाई व्यवसाय के दिनों में इसका अभ्यास करना शुरू किया था। उस समय मेरे पास वस्तुतः कोई औपचारिक संरचना नहीं थी, कोई टीम नहीं थी, पर्याप्त ग्राहक नहीं थे और सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं इसे कैसे सफल बनाऊंगा। फिर भी हर एक सुबह अपने घर से निकलने से पहले मैं खुद को मानसिक रूप से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने के लिए कुछ मिनट समर्पित करता था जो पहले से ही फल फूल रहा था। मैंने खुद को एक कहीं अधिक अच्छी पिकअप ट्रक चलाते हुए, बड़े अनुबंध हासिल करते हुए और उन ग्राहकों के साथ बातचीत करते हुए देखा जो मेरे पास अभी तक थे ही नहीं। मैंने चेक आते हुए, सकारात्मक फोन कॉल प्राप्त करते हुए और मजबूत सिफारिशें मिलते हुए कल्पना की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने वास्तव में ऐसा महसूस किया जैसे यह सब उसी दिन पहले से ही घटित हो रहा था। यह लगभग एक भावनात्मक पूर्वाभ्यास जैसा था। और फिर कुछ वास्तव में शक्तिशाली बदलाव आना शुरू हुआ। मैंने अपनी मानसिक छवि के अनुरूप लगातार कार्य करना शुरू कर दिया, यहां तक कि मेरा शारीरिक हाव भाव भी बदल गया। मेरा आत्मविश्वास आसमान छू गया। मेरी आवाज उल्लेखनीय रूप से स्थिर हो गई। बातचीत कहीं अधिक स्पष्टता के साथ प्रवाहित हुई। मैं हर माहौल में ऐसे चलता था जैसे मैं बड़े सौदे करने के लिए वहां हूं, भले ही मैं केवल एक बाल्टी और एक कपड़ा उठा रहा होता था। और लोग बदले में इस परिवर्तन पर स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया देने लगे। उन्होंने मुझ पर अधिक विश्वास किया। उन्होंने मुझे वास्तव में सक्षम, पेशेवर और पूरी तरह से तैयार व्यक्ति के रूप में देखा। अचानक ऐसे अवसर जिन्हें मैंने कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी, ऐसे स्रोतों से साकार होने लगे जिनकी मैंने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही कारण है कि मैं जोर देकर कहता हूं, आपको विजुअलाइजेशन की गहरी शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। विजुअलाइजेशन उस पथ को सावधानी पूर्वक प्रशस्त करता है जिस पर आपको चलना तय है। यह वास्तविक जीवन के मुख्य कार्य से पहले एक महत्वपूर्ण पूर्वाभ्यास के रूप में कार्य करता है। और इसे वास्तव में काम करने के लिए आपको पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल अडिग निरंतरता की आवश्यकता है। अपने मस्तिष्क को क्रिस्टल स्पष्ट छवियां और शक्तिशाली भावनाएं प्रदान करें और यह आपके लिए बाकी काम सावधानी पूर्वक संभालेगा। अब कल्पना कीजिए कि इस सिद्धांत को अपने जीवन पर लागू कर रहे हैं। इसकी कल्पना करें, हर एक सुबह, इससे पहले कि आप अपने फोन को हाथ भी लगाएं, इससे पहले कि आप खुद को दिन की संभावित चुनौतियों से अभिभूत होने दें,
आप अपनी आंखें बंद करते हैं और भविष्य का एक ऐसा दृश्य स्पष्ट रूप से बनाते हैं जिसे आप हासिल करने की लालसा रखते हैं। शायद आप एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने सपनों के घर का दरवाजा खोल रहे हों। यह हो सकता है कि आप अपने बैंक खाते की शेष राशि की शांति से समीक्षा कर रहे हों, या आप किसी के साथ यह साझा कर रहे हैं कि आपका जीवन आखिरकार पटरी पर आ गया है। महत्वपूर्ण तत्व स्वयं छवि नहीं है, यह गहरा एहसास है। यदि आप उस विजुअलाइजेशन के दौरान वास्तव में गर्व, राहत, उत्साह या गहरी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे एक आंतरिक सत्य के रूप में दर्ज करता है और यहीं से जादू वास्तव में प्रकट होता है। एक बार जब आपका मन एक आंतरिक सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, तो यह स्वाभाविक रूप से उन व्यवहारों को अस्वीकार करना शुरू कर देता है जो उस सत्य के विपरीत हैं। आप छोटा महसूस करना बंद कर देते हैं। आप तुच्छ पेशकशों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं। आप अपने स्वयं के प्रयासों को बाधित करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप अपने विकसित संस्करण के रूप में चलना, सोचना और कार्य करना शुरू कर देते हैं, भले ही वह संस्करण पूरी तरह से साकार न हुआ हो। और जब यह गहरा परिवर्तन होता है, तो आपके बाहरी जीवन के पास आपके नए स्थापित मानक के साथ तालमेल बिठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। मैं आपको इस सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दृष्टिकोण को आजमाने के लिए तहे दिल से प्रोत्साहित करता हूं। अगले 21 दिनों तक हर सुबह ठीक 3 मिनट और हर शाम अन्य 3 मिनट अपने वित्तीय लक्ष्य की कल्पना करने में लगाएं, जैसे कि वह अभी इसी क्षण सच हो रहा हो। लेकिन इसकी कल्पना गहरे भाव के साथ करें, बिना किसी संदेह के। अपने हाथों में पैसे का वास्तविक भार महसूस करें, असीमित स्वतंत्रता महसूस करें, अत्यधिक राहत महसूस करें, परिवर्तनकारी बदलाव महसूस करें। ऐसा महसूस करें जैसे भविष्य सक्रिय रूप से आपके वर्तमान के साथ मिल रहा है। और उन 21 दिनों के समापन पर ध्यान से देखें कि आपकी मुद्रा कैसे बदलती है, आपका साहस कैसे बढ़ता है, आपके निर्णय स्पष्ट रूप से कैसे सुधरते हैं और कैसे अवसर ऐसे तरीकों से उभरने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विजुअलाइजेशन केवल दिन में सपने देखने से कहीं बढ़कर है। यह मन का एक गहरा गहन प्रशिक्षण है। यह आपके मस्तिष्क को उस जीवन को अनुमति देने और अपनाने के लिए सिखाने का एक जानबूझकर किया गया कार्य है जिसे आप प्रबलता से जीना चाहते हैं। जब आप वास्तव में विजुअलाइजेशन में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप अनगिनत दरवाजे खोलना सीख जाते हैं। और एक बार जब वे दरवाजे खुल जाते हैं, तो आप फिर कभी भी वही व्यक्ति नहीं रहते। इस तरह आप भविष्य को करीब लाते हैं। इस तरह आप महत्वपूर्ण सेतु का निर्माण करते हैं। इस तरह आप अपने जीवन को भीतर से बाहर तक गहराई से बदलते हैं। और जैसे ही आप इन शक्तिशाली विचारों को अपने भीतर गूंजने और जड़ें जमाने देते हैं, तो ध्यान दें कि जब आप बाहरी बदलाव की तलाश करने से पहले आंतरिक परिवर्तन शुरू करते हैं, तो सब कुछ गहराई से अधिक सार्थक कैसे लगने लगता है। ये वह मायावी कुंजी है जिसे अनगिनत व्यक्ति अपनी पूरी उम्र तलाशते रहते हैं। फिर भी बहुत कम लोग इसे वास्तव में लागू कर पाते हैं। और यदि यह संदेश आपको गहराई से प्रभावित कर रहा है, तो निस्संदेह आपके दायरे में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप संजोते हैं, जिसे आप फलता फूलता देखना चाहते हैं, जो एक नई दिशा की बेसब्री से तलाश कर रहा है, जो इन सबसे गहराई से लाभान्वित हो सकता है। यदि अभी आपके मन में कोई नाम आता है, तो उसे अनदेखा न करें। इस वीडियो को उस व्यक्ति को भेजें। कभी कभी एक अकेला संदेश बिल्कुल सही समय पर आता है और मौलिक रूप से सब कुछ बदल देता है। यहां रहने के लिए, इस पल तक मेरे साथ बने रहने के लिए और इन परिवर्तनकारी विचारों को अपने भीतर उपजाऊ जमीन खोजने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा करूंगा।